गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 122 विच इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैटर्न इज़ डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट एंड ऑल्सो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहले एक बार टेस्ट केस देख लेते हैं और ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास प्राइसेस का वेक्टर दिया हुआ है। इससे पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ गो एंड वॉच माय बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 1 प्लेलिस्ट पे। यहाँ पे उससे यहाँ क्या डिफरेंस है, तो इससे जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन अलाउड थी, बट यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स मतलब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगी, आपको 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स मतलब कितनी भी दिन बाय करो और उससे नेक्स्ट डे कितनी भी बार आप उसे मतलब एक बार सेल कर दो, बट ऐसे बाय एंड सेल मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 को बाय किया, 5 को सेल कर दिया, फिर 3 को बाय किया, 6 को सेल कर दिया, फिर 4 को बाय किया, नेक्स्ट सेल नहीं कर सकते हो। तो 5 - 1 विच इज़ 4 एंड 6 - 3 विच इज़ 3, सो 4 + 3 विच इज़ 7। इससे अच्छा आप, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम प्राइसेस का स्टॉक प्राइस देखें तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन हैव एन अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं एक ग्राफ बना देती हूँ। सो वो कुछ भी ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। एक और बना देते हैं। तो हमें क्या कैप्चर करना है, क्योंकि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, हमें क्या कैप्चर करना है, हमें सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड्स को कैप्चर करना है, जो कि यहाँ पर ये है, ठीक है। हमें सिर्फ इनको कैप्चर करना है। डाउनवर्ड ट्रेंड्स को इसलिए कैप्चर नहीं करना बिकॉज दीज आर लॉसेस। हमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स करनी है और हमें अपवर्ड ट्रैक को कैप्चर करना है, अपवर्ड ट्रेंड को कैप्चर करना है। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, फिर हम यहाँ बाय करेंगे, फिर यहाँ सेल करेंगे, फिर हम बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे। वैसे यहाँ पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, हम सारे पॉसिबल अपवर्ड ट्रेंड्स को कैप्चर कर लेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जहाँ पे भी अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड कहाँ बनेगा। और ऑल्सो गाइज ये आप ध्यान रखें कि ये इसके अंदर प्राइस ऐसे थे जैसे 3, 4, 5, 6। तो 3 को बाय किया, 4 को सेल किया, प्रॉफिट 1। 4 को बाय किया, 5 को सेल किया, प्रॉफिट 1। 5 को बाय किया, 6 को सेल किया, प्रॉफिट 1। बट अगर 3 को बाय करके 6 को ही सेल कर दिया होता तो प्रॉफिट क्या होता है, 6 - 3 विच इज़ 3। तो एवरी ग्लोबल मैक्सिमा इज अ सम ऑफ ऑल द लोकल प्रॉफिट्स। ऑल द ग्लोबल मैक्सिमा इज सब ऑफ लोकल प्रॉफिट। तो हम ओवरऑल 6 to 3 करने की बजाय अगर हम सारे अपवर्ड ट्रेंड्स को कैप्चर कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, जहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट नंबर पिछले वाले नंबर से बड़ा है, इसका मतलब कि वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो 4 - 3 विच इज़ 1, 5 - 4 विच इज़ 1, 6 - 5 विच इज़ 1। तो हमें ये पूरे ट्रांजेक्शन को एज अ होल कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने सारे पॉसिबल ट्रांजेक्शन्स को मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे ith नंबर इज ग्रेटर देन i - 1 नंबर, वहाँ पे हम प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और बाकी सारे केसेस को हम इग्नोर करेंगे। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ एक बार। तो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें रिटर्न करना है। ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, हमें सिर्फ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करने हैं और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो हम ग्रीडीली सारे अपवर्ड ट्रेंड्स को ही कैप्चर करेंगे, हम किसी भी लोअर ट्रेंड या स्ट्रेट लाइन को कैप्चर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रीडी का इसने वो दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया हमें। तो हम सारे पे इटरेट करेंगे। हमें सिर्फ कौन से प्रॉफिट्स को कैप्चर करना है, जहाँ पे प्राइसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ i - 1, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ यहीं पे होगा, विच इज दिस। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ प्राइसेस ऑफ i - 1 माइनस प्राइसेस ऑफ i। यही तो प्रॉफिट हुआ। और हम क्या रिटर्न करेंगे, प्रॉफिट। हमने सारे अपवर्ड ट्रेंड्स को कैप्चर कर लिया है। और अब सॉरी i - 1, यस, हमने सारे अपवर्ड ट्रेंड्स को कैप्चर कर लिया है। और अपवर्ड ट्रेंड्स को कैप्चर करने की वजह से हमने लोकल मैक्सिमा को ग्लोबल मैक्सिमा बना दिया है। एक बार इसको रन करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो गाइस इट वर्कड 100%। हमारा रन टाइम, और इसका रन टाइम O of n है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 है। तो ये ग्रीडी का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो वी कैन से दिस इज ईजी टू मीडियम। आई होप दिस वॉज
हेल्पफुल। तो हमने यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच आपको आई होप समझ आ गई होगी हमने क्यों लगाई और कैसे लगाई है। थैंक यू।